अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की हमारी वीडियो देसी हांडी देसी मुर्गे के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने एक मुर्गा लिया और ये देसी मुर्गा है और इसको हम ज़िबा करने लगे हैं। तो हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए कि वीडियो की कंप्लीट डिटेल। तो यहाँ पे मुर्गा ज़िबा हो गया है, अभी इसको साफ़ किया जा रहा है। ये असल देसी मुर्गा है, घर का तैयार किया हुआ है और तकरीबन 2.5 किलो का ये मुर्ग था और इसमें से तकरीबन 1.5 kg गोश्त तो निकल आएगा इंशाल्लाह। तो हमने सोचा कि व्यूवर को पूरी डिटेल शेयर करें कि मुर्ग को ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद तो उसकी सफाई की, सफाई होने के बाद इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना लेंगे और व्यूवर को हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। तो बोटियाँ यहाँ पे बन गई है और इसको हमने एक बर्तन में डाल लिया है। बर्तन में डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह धो लेंगे। यहाँ पे धुलाई हो रही है। धुलाई होने के बाद सबसे पहले हमने ये काम करना है कि पूरे गोश्त पे हमने नमक लगाना है और थोड़ा सा नींबू का रस लगा के इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देना है। ये मिक्स हो गया और साथ साथ आपको रेसिपी बताते चले। यहाँ पे हमने 4 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 3 आलू लिए हैं और अदरक और थोम है और सब्ज़ मिर्च है। तो सबसे पहले हमने मिट्टी की डेचकी ली और इसके अंदर हमने थोड़ा सा आयल डाला। आयल डालने के बाद इस तरतीब से हमने बोटियाँ रखना शुरू कर दी। ये पुरानी दौर की एक ज़बरदस्त डिश है जिसे देसी हंडी भी कहते हैं। फर्स्टों में देसी रोश का कहा जाता है और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीकाकार है और बड़ा ही लजीज गोश्त बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अपने मेहमानों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद कुछ हमने आलू और टमाटर नीचे रख दिए थे। अभी कुछ हम इसको टॉप पे रख के रख देंगे और ऊपर हमने ऑनियन, अदरक, लहसुन डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं। अभी हमने आटा गूंदा हुआ था। आटा इसको थोड़ा सा ना पतला करके गूंदना है ताकि ये डिस्की के साथ लग जाए। इसको अच्छी तरह आपने एडजस्ट करके इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। तो यहाँ पे हम अभी इसको ढक्कन दे के व्यूवर के साथ अपने व्यूवर को दिखा रहे हैं कि किस तरह इसको एडजस्ट करना है। आप लोगों ने भी इसको इस तरह अच्छी तरह सैनों से दबा देना है और हमने सोचा कि इसको हम लकड़ी पर तैयार करें। अगर आप लोग लकड़ी अवेल कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज इसको आप गैस पे भी रख सकते हैं। स्टार्ट में आपने 5 से 6 मिनट आग थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। जो ही बर्तन गर्म हो जाएगा फिर आपने आग की जो आंच है वो हल्की कर देनी है और इसको तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक इसके ऊपर रख देना है हल्की आग पे। ऐसा सा पकता रहेगा, इसका जूस निकलता रहेगा। तो जब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें, हमने इसके साथ आग जला दी है, हांडी को ऊपर रख दी है, मुसलसल ये पक रही है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बर्तन रखा है क्योंकि हमें ये डर था कि इसका जो ढक्कन है ना वो प्रेशर की वजह से बाहर ना आ जाए। तो हमने आग की आंच हल्की रखी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आग की आंच ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो बाहर निकल आया है। तो हमने दोबारा इस पे आटा लगाया है। तो व्यूअर यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने आग की आंच जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है। जब यह मिट्टी का बर्तन गर्म हो जाता है ना तो इसकी तपश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से हांडी तैयार हो चुकी है।
ایک زبردست قسم کی ہانڈی اور بہت خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. جب آپ لوگ بنائیں گے تو بہت مزہ آنے والا ہے. تو یہ آپ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں, اپنے بڑوں کو بھی کھلائیں, مریضوں کو بھی کھلائیں. یہ ایک زبردست ہانڈی تیار ہوئی ہے, بڑی ہی ہوئزہ لذیذ اور مزیدار. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے یا چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. اور اس طرح ہماری نئی نئی ویڈیو آتی رہیں گی اور اپنے ویور کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کھاؤ پیو, مزے کرو, زندگی کو انجوائے کرو. اللہ حافظ.